खालसा कॉलेज पटियाला के हिंदी व अन्य भाषाएं विभाग में हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी-अभी आपने जो अपने स्कूल की शिक्षा समाप्त करके खालसा कॉलेज पटियाला में दाखिला लिया है, आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है और जब आप यहाँ से पढ़ाई करके निकलोगे, तो आप अपने आप पे गर्व महसूस करोगे। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी हमेशा ही दूसरे विद्यार्थियों से थोड़ा भिन्न होते हैं। उसका एक कारण होता है कि साहित्य आपको बहुत कुछ सिखाता है। साहित्य जब आप पढ़ते हो, तो साहित्य आपको अच्छा विद्यार्थी बनने में, अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। आप दूसरे विद्यार्थियों से ज़्यादा संवेदनशील होकर सोचते हो और आपको पढ़ने की आदत बनती है। और जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ता है, वो अच्छा लिख पाता है और अच्छी तरह से ज़िंदगी के बारे में फैसले ले पाता है, सोच पाता है। तो सबसे पहले आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस की बात करेंगे। इस बार भी आपका जो पाठ्यक्रम है, वो कुल अंक उसके रहेंगे 100, जिसमें लिखित परीक्षा होगी 70 नंबर की और पास होने के लिए चाहिए होंगे 35 अंक। आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक मूल्यांकन, वो 30 नंबर का रहेगा और पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे 11 अंक। अब हम बात करते हैं जो किताबें, जो पुस्तकें आपके सिलेबस का हिस्सा बनेंगी। सबसे पहली आपकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का विकास। मैं पुनः उसका नाम बोल रही हूं, हिंदी साहित्य का विकास, जिसके लेखक रहेंगे वासुदेव शर्मा। हिंदी साहित्य के विकास के ऊपर आपको मार्केट में और भी अन्य किताबें बहुत सी मिलेंगी, लेकिन आपने यही किताब लेनी है क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस पुस्तक में से हम केवल आदिकाल पढ़ेंगे। वैसे ये पुस्तक तीनों वर्ष, बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में आपके सिलेबस का हिस्सा बनेगी, लेकिन इस बार आपके पाठ्यक्रम में केवल आदिकाल है। हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि चंद बरदाई और उनका जो प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। आपके पाठ्यक्रम में इस बार निबंध लेखन भी है। निबंध लेखन जो करंट विषय है, सामायिक समस्याओं से संबंधित आपके सिलेबस का हिस्सा बनेगा। निबंध लेखन इसलिए आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है ताकि आप अपने विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है, उन्हें भाषाबद्ध कैसे किया जाता है, इसको अच्छे से सीख सको। अगली पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी वो है दीपिका। ये काव्य की पुस्तक है जिसके संपादक हैं डॉक्टर हेमराज निर्मम और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से यह प्रकाशित हुई है। वैसे तो इस पुस्तक में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 6 कवि हैं। दो कविताएं उनकी आपके सिलेबस में हैं। जयशंकर प्रसाद की 2 कविताएं हैं, आंसू और प्रेम पथिक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी 2 कविताएं हैं, भिक्षुक और विधवा। सुमित्रानंदन पंत जी की 2 कविताएं हैं, ताज और भारत माता। इसी प्रकार अगे जी की 2 कविताएं हैं, मेरा चेहरा उदास और सवेरे उठा तो। इसी प्रकार लास्ट जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी 2 कविताएं हैं, विगत प्यार और पोस्टर और आदमी। तीसरी किताब आपके सिलेबस में है थके पांव। ये एक नॉवल है, उपन्यास, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और ये राजपाल एंड सन्स दिल्ली से प्रकाशित हुई है। समूचे पाठ्यक्रम में से लघु प्रेषण आपके सिलेबस का। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि जो आपका प्रश्न पत्र आएगा आपको एग्जाम में, उसका ढंग क्या रहेगा, उसका मेथड क्या रहेगा। पाठ्यक्रम के सभी खंडों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, क, ख और ग। हिंदी साहित्य का विकास जो पुस्तक है, उसमें आदिकाल में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको एक करना होगा, अंक रहेंगे 8। इसी प्रकार निबंध लेखन, जो मैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि 3-4 विषयों पे आपसे निबंध पूछे जाएंगे, आपको एक पे निबंध लिखना होगा, अंक रहेंगे 8। और जो आपकी कविता की पुस्तक है दीपिका, उसमें एक आलोचनात्मक प्रश्न होगा जो कवि का परिचय, रचना का सार या कविता का उद्देश्य से संबंधित होगा। 3 में से एक प्रश्न करना होगा, अंक रहेंगे 8। इसी किताब में से प्रसंग सहित व्याख्या का प्रश्न आएगा,
3 में से 1 आप अटेम्प्ट करोगे, अंक रहेंगे 4। अगली पुस्तक जो उपन्यास है थके पाँव, उसमें से भी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लेखक का परिचय, उपन्यास का सार, उपन्यास का उद्देश्य, चरित्र चित्रण, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 3 में से आपको 1 करना होगा, अंक रहेंगे 8। इसी किताब में से सप्रसंग व्याख्या आएगी, 3 में से 1 आपको करनी होगी, अंक रहेंगे 4। पहले भी मैंने आपको बताया है कि पूरे पाठ्यक्रम में से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस, संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें विकल्प कोई नहीं होगा, चॉइस कोई नहीं होगी, सभी का उत्तर देना अनिवार्य होगा। 2 अंक रहेंगे प्रत्येक प्रश्न के, तो ये 15 मल्टीप्लाई 2 30 अंकों के ये लघु प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार ये आपके पेपर का स्टाइल रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का रहेगा। इसके अंकों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, ये मैं आपको बता दूं। जो आपकी अटेंडेंस है, वो रहेगी 6 नंबर की। आप जानते हो कि जो आजकल परिस्थितियां चल रही हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, लेकिन उसमें आपकी जो अटेंडेंस है, वो बाकायदा रोज लगेगी। उसी तरह रजिस्टर पे हम अटेंडेंस लगाएंगे, और जो विद्यार्थी एब्सेंट होंगे, उनकी अटेंडेंस के ये नंबर उन्हें नहीं मिल पाएंगे, तो सभी बच्चे रेगुलर क्लास लगाइए। 6 नंबर की आपकी अटेंडेंस रहेगी। घर से काम करने के लिए आपको दिया जाएगा 1 या 2 असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट, ये 12 नंबर के रहेंगे। और 12 नंबर के आपके 2 एमएसटी लिए जाएंगे, जो हर बच्चे के लिए देने आवश्यक होंगे, ये भी 12 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह कुल अंक होंगे 30। तो इस तरह ये पूरा आपका पेपर का स्टाइल रहेगा, जो मैंने आपको बताया। तो रेगुलर अपनी क्लासेस लगाना आप शुरू कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाओगे, तो आप कुछ भी समझ में नहीं पाओगे। हम कई तरह से सभी अध्यापक आपकी मदद करेंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे आपकी, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उन पर भी आपको समय-समय पे हम नोट्स डालते रहेंगे, और आप जब भी चाहो तो किसी भी अध्यापक से कुछ भी पूछ सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली कक्षा में हम सही तरीके से, प्रॉपर ढंग से आपके पाठ्यक्रम को आरंभ करेंगे।